हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग फिर हाजिर हैं आपके साथ इंग्लिश की क्लास लेकर के। और जैसा कि आपको पता है, हमारा डेली शेड्यूल रहता है कि हम 10 नई स्पेलिंग हमेशा नई सीखते हैं, है ना। तो आज के शेड्यूल में हमने स्टार्ट करने की कोशिश की है बी से। आज से पहले तक हमारी जितनी भी क्लासें हुई है, हमने हर बार 10 स्पेलिंग ए पे सीखी थी। तो ए पे 7-8 क्लास हमारी पहले हुई है, यानी कि 70-80 के आसपास हमारी स्पेलिंग्स ए पे हो गई। आज से हम बी पे स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्पेलिंग्स का शेड्यूल है उसमें हम मिलती जुलती स्पेलिंग्स साथ में लेते हैं, भले वो किसी और अल्फाबेट से भी स्टार्ट होती हो, है ना। अगर मीनिंग एक जैसा जा रहा है, उसका अर्थ निकल रहा है या स्पेल एक जैसी हो, उनको हम एक साथ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली स्पेलिंग बी पे हम लेते हैं बी, बी ई। बी ई का मतलब होना, है ना। बी ये एक वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी वाज वर और बीन, तो ये बी मतलब होना। और अगर देखिए बी ई के साथ एक ई और लगा दे, बी डबल ई, तो ये बी डबल ई हो जाता है मधुमक्खी। मधुमक्खी जो शहद वाली मक्खी होती है, उसमें ध्यान रखिए 3 कैटेगरी होती है। एक रानी मक्खी होती है, एक श्रमिक होता है, एक नर होता है ना। तो ये मधुमक्खी जो रानी मक्खी होती है, ये वो वाली है, ठीक है। और फिर ये होता है कि जब मधुमक्खी को हम बी बोल रहे हैं, इसको हनी बी भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। अब अगर अपन इसमें बात करें कि फिर घर में जो मक्खी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको ध्यान रखिए, हम फ्लाई भी बोल सकते हैं और फ्लाई के साथ साथ हम हाउस फ्लाई भी बोल सकते हैं, है ना। हाउस फ्लाई का मतलब जो हमारे घरों के अंदर जो मक्खियां पाई जाती है, वो वाली मक्खी। और इसी के अंदर, इसी घर में जो मक्खी होती है उसको ड्रैक भी बोलते हैं, DRAKE, ड्रैक मतलब मक्खी। और इसमें ध्यान रखिए, ये वाली मक्खी में क्या है, ड्रैक मतलब जो नर बतख होता है, यानी कि जो उसमें मेल जो होता है उसको अपन ड्रैक बोलते हैं। अब देखिए नाम बतख आ रहा है, इसी में डक जो होता है, DUCK, डक का मतलब बतख हो जाता है ना, ये फीमेल है। और अभी अपन ने ऊपर बी की बात करी थी, तो बी कौन सी है, मधुमक्खी। फिर मधु क्या है, शहद। तो शहद को क्या बोलेंगे, हनी, HONEY। हनी का मतलब होता है शहद। इसमें अब अपन आगे बी की जो बात करते हैं, तो बी में देखिए 3 कलर की स्पेलिंग्स में हमारे बी में आ जाती है। BLUE, ब्लू। ब्लू का मतलब होता है नीला। BLACK, ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है काला। और BROWN, ब्राउन का मतलब हो जाता है भूरा। तो इसमें हमारे पास में 3 जो है ये रंग भी शामिल हो जाते हैं। इस टाइप से 10 स्पेलिंग से हम हर क्लास में नहीं करेंगे, अगली क्लास में फिर इनसे आगे और 10 स्पेलिंग हम सीखेंगे। चलिए, इसके साथ ही हमारे पास में अगला जो हमारा स्टडी शेड्यूल होता है, उसमें हमारे टेंस चल रहे हैं। और टेंस के अंदर अभी आपको पता है हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस 2 नंबर टेंस है वो चल रहा है। और हर एक टेंस के अंदर 4-4 हमारे सेंटेंस होते हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब देखिए, पहले हम एक बार पिछला रिकॉल कर लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर और एम। इज एक वचन के साथ लगती है, आर बहुवचन के साथ लगती है, एम आई के साथ लगता है। हिंदी में पहचान क्या है इसकी, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आता है। ये हम पिछली क्लासों में स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं इसी से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वो वाक्य अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो ध्यान रखिए, WH वर्ड यानी कि व्हाट है, वेयर है, वाई है, हाउ है, इस टाइप से जो WH वर्ड है वो वर्ड्स पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से कोई आएगी। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके साथ ING लगेगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और लास्ट में ध्यान रखें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। जैसे देखिए, मैंने बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल सेलेक्ट किए हैं। क्या वह पढ़ रहा है, देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, वह। अब यहां पर मैंने आपको जब प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था उसमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में बोली थी, आज फिर बोल रहा हूं। ये सब में ध्यान रखिए, जहां पर भी हम इंटरोगेटिव वर्ड आता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना हो, वहां पर आपको जो प्रश्न बनाना है उसका हिंदी में एक बार उत्तर देने की कोशिश करें। यानी उत्तर देते ही टाइम आपको ये पता चलेगा कि इस प्रश्न का उत्तर हां या ना में आता है या नहीं आता है। देखिए, क्या वह पढ़ रहा है, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो आप उत्तर क्या देंगे कि या तो आप कहेंगे यस वह पढ़ रहा है, और या कहेंगे नो वह नहीं पढ़ रहा है। तो अगर आपका उत्तर हां या ना में आता है, तब आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और यदि हां या ना में नहीं आता है, देखिए ये वाला सेंटेंस,
वह क्या पढ़ रहा है, इसमें आप हाँ या ना नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा वो क्या क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है। तो वह क्या पढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें आपको कुछ अलग आंसर देना पड़ेगा, वो WH व्हाट से स्टार्ट होगा, है ना। तो देखिए अब अपन इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ दिमाग में ये रखें कि अगर उत्तर हाँ या ना में आता है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और अगर हाँ या ना में नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होगा। ये बात दिमाग में रखें और पढ़ते हैं। चलिए देखिए पहला सेंटेंस है, क्या वह पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, वह पढ़ रहा है, यानी वो एक लड़का है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ही। तो ही यानी थर्ड पर्सन एक वचन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। तो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, इज ही। देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, फिर सब्जेक्ट हो गया ही, फिर पढ़ना। देखिए यहां पर ध्यान रखिए, अगर वो कोई किताब पढ़ रहा होता, न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता, तब हम इसमें वर्ब यूज लेते रीड, READ, रीड मतलब पढ़ना। लेकिन ध्यान रखिए यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसकी पढ़ाई से संबंधित है, वो किसी क्लास की पढ़ाई से संबंधित भी हो सकता है, इसलिए यहां पर हम वर्ब ले रहे हैं स्टडी, STUDY, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। अब इसके साथ में ING लगा दीजिए, इज ही स्टडिंग, फिर आगे ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हम क्वेश्चन मार्क यहीं पे लगा देंगे। अब इसमें देखिए वह क्या पढ़ रहा है, अब देखिए यहां पर क्या पढ़ रहा है का मतलब पर्टिकुलर कोई चीज पढ़ रहा है, वो है ना, किताब हो सकती है, अखबार हो सकता है, वैसे है ना। तो देखिए वह क्या पढ़ रहा है, आंसर हाँ या ना में नहीं आ रहा है, तब इस क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। तो देखिए ये WH वर्ड आ गया व्हाट। अब व्हाट के बाद में वह ये, यानी ये लड़का है, थर्ड पर्सन एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। देन व्हाट इज, और सब्जेक्ट कौन है, ही, व्हाट इज ही। और पढ़ रहा है, यानी यहां पर अपनी वर्ब कौन सी आ जाएगी, रीड, READ, और ING लग जाएगा, रीडिंग, है ना। और क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा है। सिंपल है ना। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने और लिया जिसमें अपन थर्ड पर्सन में अपना नपुंसकलिंग में से कोई सेंटेंस उठा लेते हैं, यानी वो ना तो लड़का है ना लड़की है, ही सी में से कुछ भी नहीं, इट, या देखिए हमने एक पिकॉक उठाया, मोर, है ना। अब सेंटेंस क्या लिखा हमने, मोर कहां नाच रहा है, मोर कहां नाच रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मोर। अब देखिए जगह है, कहां नाच रहा है, इसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है क्या, नहीं, इसमें कोई जगह बतानी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होगा। कहां को क्या बोलेंगे, वेर। अब मोर क्या है, थर्ड पर्सन एक वचन, यानी वेर इज, मोर को क्या बोलेंगे अपन, पिकॉक, वेर इज पिकॉक। फिर नाचना, नाचने को बोलते हैं डांस, DANCE, लेकिन ई हट के इसमें क्या लगेगा, ING लगेगा, इसलिए लास्ट की ई हटा के हम क्या कर देंगे, ING लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेयर इज पिकॉक डांसिंग। बहुत सिंपल सेंटेंस है, इंग्लिश बहुत सिंपल है, बस आप सिस्टमेटिक तरीके से चलते रहिए, अपनी वोकैबुलरी जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितनी मीनिंग्स मैं लिखवा रहा हूं इसके साथ साथ आप अपनी तरफ से भी प्रयास करें। ऐसे अब अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिनमें प्रश्न बन रहा हो और लास्ट में रहा, रही, रहे आता हो, इस टाइप के कुछ सेंटेंस आप भी बना करके मुझे कमेंट करके बताइए।